कंस का कर देने के लिए नंद बाबा जा ही रहे थे कि वसुदेव जी के मन में भी विचार आया कि मुझे भी कंस का कर देने के लिए चलना चाहिए और वहीं पर मुझे नंद बाबा मिल जाएंगे। जैसे ही आज कंस का कर देने के लिए गए बंधुओं, तो आज कर दे करके नंद बाबा लौट रहे थे और वसुदेव जी भी लौट रहे थे। आज वसुदेव जी और नंद बाबा बंधुओं आपस में मिले। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, रे नंद बाबा, बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। लेकिन आज नंद बाबा ने अपनी प्रसन्नता को व्यक्त नहीं किया। नंद बाबा कहते हैं, अरे मित्र, मेरे यहाँ तो एक ही पुत्र हुआ और उसकी तुम बधाई दे रहे हो। अरे कंस ने तो तुम्हारे 8 संतानों को नष्ट कर दिया। अरे तुम्हारे ऊपर तो बड़ा ही कष्ट आया है और तुम मुझे आज बधाई दे रहे हो। आज वसुदेव जी कहते हैं, नंद बाबा, जो होनी में होना था सो हुआ। आप तो ऐसा करो कि मैं गर्ग ऋषि को भेजता हूँ और गर्ग ऋषि के द्वारा अपने बच्चे का नामांकन संस्कार करवा ले। आज जो नंद बाबा हैं, नंद बाबा अपनी पत्नी से, नंदरानी से कहते हैं, देवी, अरे गर्ग जी है ना, वह बड़े तपस्वी हैं, इसलिए उनके द्वारा अगर हमारे पुत्री का नामांकन संस्कार हो जाएगा, यह तो बड़े ही प्रसन्नता का विषय। लेकिन उन्होंने कहा है कि इनका नामांकन संस्कार तो हम कर देंगे, लेकिन घर से नहीं बल्कि गौशाला से करेंगे। आज भोर हुई, आज कृष्ण को और बलराम को सुंदर सा नहलाया, नवीन नवीन वस्त्र पहनाए और गौशाला में जाकर के माता रोहिणी ने कृष्ण को ले लिया और नंदरानी ने बलराम जी को अपनी गोद में बिठा लिया कि गर्ग ऋषि आएंगे तो ज्ञात भी हो जाएगा कि यह कुछ जानते हैं कि नहीं। क्योंकि लोगों के मन में सदा कुछ न कुछ ऐसे विचार चलते हैं कि वो वहां से बड़े ब्राह्मण देवता आए हैं, उनकी परीक्षा लेंगे, कुछ जानते हैं कि नहीं, ऐसा लोगों के मन में विचार रहता है। वैसे ही आज माता रोहिणी और माता देवकी ने किया कि हम भी तो जान सके कि गर्ग ऋषि को कुछ आता है कि नहीं। इसलिए जो माता रोहिणी के पुत्र बलराम जी थे, वह माता नंदरानी ने अपनी गोद में बिठा लिए और जो माता नंदरानी के पुत्र श्री कृष्ण थे, वह माता रोहिणी के गोद में बिठा दी। आज गर्ग ऋषि आए हैं, नंद बाबा ने सुंदर सा इनका स्वागत किया। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः। यह छोटे मोटे आचार नहीं है बंधु, यह बहुत बड़े तपस्वी हैं। आज गर्ग ऋषि आकर के आसन पर विराजमान हुए और जैसे ही नामांकन करने ही वाले थे बंधु कि अपने नेत्रों को बंद कर लिया और श्री कृष्ण के दर्शन कर। जब 1-2 घंटे हो गए, आज माता रोहिणी और यशोदा बैठी हैं। अरे बाबा, आंख खोलो। अरे हमें तो ऐसा लगता है कि बाबा आज सुधार गए। जैसे तैसे करके आज गर्ग ऋषि ने नेत्रों को खोला बंधु। वह परमात्मा की वो सुंदर छवि को निहार, उस सुंदर छवि के दर्शन कर रहे हैं। परमात्मा, आज आप हमारे सामने विराजमान हैं। आज मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि आप इस सृष्टि को चलाने वाले हैं। इसके बावजूद मुझे आज आपका नामांकन संस्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हो।
आज गर्ग जी सुंदर सा नामांकन संस्कार कर रहे हैं। और नामांकन संस्कार करते समय क्या बोल रहे हैं? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणे आख्यास्ति रामेति बलादिक्यात् बलं विदु। पहले माता जो नंदरानी के गोद में बलराम जी बैठे हुए थे, इनका नामांकन संस्कार किया। नंदरानी जो आपकी गोद में बालक बैठा है, इसका नाम है बलराम, क्योंकि यह बहुत बड़ा बलशाली है, इसलिए बलादिक्यात् बलं विदु, यह बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम रखते हैं। लेकिन यह बालक आपका नहीं, बल्कि यह बालक माता रोहिणी का है। आज माता रोहिणी तो यह सुनकर के चकित रह गए। क्या कोई ये मामूली बाबा जी नहीं है कि दाढ़ी रखा लिए, बड़े बड़े बाल रखा लिए, ऐसी बाबा कुछ नहीं। देखो साधु संत होते कौन, यह हमें जानना चाहिए। यह हमारी गलती है कि कोई भी साधु आया, कोई भी महात्मा आया और उसने बतलाया कि हम फलाने बाबा हैं, फलाने ठिकाने, आपने उसको मान लिया। यह शिक्षा श्रीमद् भागवत कथा बताती है कि हमारे अंदर यह जानकारी होनी चाहिए कि हम कैसे व्यक्ति को पहचान पाए कि कौन साधु है, कौन महात्मा। आज जो पूर्व कथा में आपने सुना, जो मनु जी थे ना, उन्होंने ध्रुव जी को बताया है कि संत के क्या गुण होते हैं, संत के लक्षण क्या होते हैं। अरे जिसके अंदर तितिक्षा हो, तितिक्षया कारुणिका मैत्र्या चाखल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। जिसके अंदर तितिक्षा हो, मतलब कोई चीज पाने की अभिलाषा ना हो, जिसके अंदर करुणा हो, समात्मेन च सर्वात्मा, एक पे नहीं अपितु सारे जगत के व्यक्तियों को, सारे इस चर अचर के जीव प्राणियों को, मनुष्य प्राणियों को जो अपना माने, भगवान संप्रसीदति, जो भगवान को अपने आप में अर्पण कर चुका हो, वह संत है। लेकिन क्या होता है, अरे कोई भी आया, हमने बस कहे। देखो संत अपने आप में यह नहीं कहता कि मैं संत हूं। संत की एक प्रतिभा होती है, संत की एक आभा होती है, संत का एक स्वरूप होता है, संत के कुछ चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों का अगर हम अनुसरण करेंगे तब पहचान पाएंगे कि संत कौन है। तो ऐसे हमारे भारतवर्ष के संत, जिन्हीं की कृपा प्रसादी को हम सब लोग पाकर और सब में वितरित करते। ऐसे ही गर्गाचार्य जी हैं। गर्गाचार्य जी के पास इतना ज्ञान था कि आज इन्होंने बता दिया कि माता देवकी के गोद में जो बालक बैठा है वह माता रोहिणी का पुत्र बलराम, और इसका बलशाली होगा, इसलिए बलवान होने के कारण इसका नाम बलराम रखते हैं। और कहते हैं माता जो रोहिणी के गोद में बैठा हुआ बालक है, यह माता नंदरानी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। मैया कहती हैं अरे बाबा आपने कैसे नाम रखे, अरे आपने ऐसे उल्टे टेढ़े नाम रख दिए कि हम पे तो लेते ही नहीं बनेंगे। अरे आपने कृष्ण रख दिया, अरे कलुआ बलुआ रख देती तो कम से कम हमें लेने में सहूलियत हो।
अरे हम पढ़े लिखे थोड़े से ही है और आपने ऐसे नाम रख दिया। अरे आपको जो कहना है सो कहो, हम तो इसको कृष्ण की जगह कलुआ ही कहेंगे और बलराम जी को हम बलुआ ही कहेंगे। प्रेम के नाम होते हैं ना। देखो नाम तो जो है सो ठीक ही है, लेकिन अपने घर के मैया लोग कुछ ना कुछ छोटा नाम रख ही लेते। वैसे ही माता आज नंदरानी ने और रोहिणी ने राम नाम रख लिया। चलो बाबा ठीक है, नाम तो आपने रख दिए जो भी है, लेकिन इनके कुछ जीवन का भी तो बताएं। यह जीवन में क्या करेंगे कि ऐसे ही खेलते गाते जीवन निकल जाएगा। गर्ग जी कहते हैं मैया देखो बलराम जी तो ठीक हैं, ये तो बल में बलवान होंगे और जहां भी जाएंगे लोग इन पे डरेंगे क्योंकि बलवान है। लेकिन जो कृष्ण है ना, कृष्ण की कुंडली ऐसी बताती है कि यह सारे राज्य का प्रतिपाल तो करेंगे, सारे राज्य में भ्रमण तो करेंगे, सारे सृष्टि के अधिपति तो कहलाएंगे, लेकिन इनके कुछ ऐसे भी गुण हैं जिन गुणों के प्रभाव से लोग इन्हें चोर कहें। मैया कहती है अरे आप जो कहते सो चल जाता, लेकिन आपने मेरे पुत्र को चोर कहा। अरे वह चोर नहीं हो सकता है, लेकिन गर्ग जी कहते हैं चोर तो होगा, लेकिन किस चीज की चोरी करेगा वह सुनो ना। अरे यह लोगों के मन को चुराएगा, यह लोगों के मनुष्यों के तन में जो मद मत्सर और ईर्षा बैठे हुए उसका हरण करेगा। ब्रज गोपियों के साथ में रहकर उनके सारे मनोरथों को पूर्ण करेगा। उनके घर में जाकर दूध और मधी दही को चुराएगा। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां यदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। यह ब्रज में जाकर के ब्रजे बसंतम दूध दही की चोरी करेगा। गोपांग नानाम यदुकुल चोरम गोपियों के मन को चुराएगा और अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, एक नहीं बल्कि अनेक अनेक जन्मों में हमने जो पाप किए हैं उन पापों का भी हरण करने वाला होगा। ऐसा कृष्ण। अब भैया जब मैया ने सुना तो मैया बड़ी प्रसन्न रही। चलो ठीक है, कम से कम यह दूध दही का ही चोरी करे। और सुंदर सी आज दक्षिणा दी और गर्ग ऋषि की विदाई की। श्री कृष्ण जी आज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं और सबके मनोरथों को सिद्ध कर रहे हैं। परमात्मा ऐसे हैं, इनसे जिसने भी लगन लगा दी बंधु उनके सब मनोरथ पूर्ण कर दे। अगर आपने राम के नाम की, श्री कृष्ण के नाम की अगर लगन लगा दी तो समझ जाओ कि आपके सब कार्य अवश्य हो जाएगा। क्योंकि लिखा है ना, जैसे हम नहाते हैं तो नहाते समय बड़े बड़े शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, पता नहीं लोग क्या क्या लगाते हैं, हमें तो जानकारी नहीं, हमने देखे लोग। तो किस लिए लगाते हैं कि हमारे इस शरीर की मलिनता हट जाए, हमारे शरीर पे जो मेले लगा है वह हट जाए। लेकिन बंधुओं यह मलिनता हटाना नश्वर है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर इस शरीर का मैल हटाना है तो इस हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए राम नाम रूपी जो सावन है, अगर आपने
अगर आपने राम नाम रूपी साबन को लगा लिया तो आपके जो मन के अंदर और आपके तन के अंदर जो मलिनता है वह हट जाएगी। इसलिए राम नाम रूपी साबुन लगाना चाहिए। और जिसने भी यह साबुन लगा ली बंधुओं, समझो कि यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक भी सुखमय हो जाएगा और वह लोक भी सुखमय हो जाएगा। क्योंकि कहा है ना, बोले प्यारे लाल की जय हो। श्री राधे राधे श्री राधे राधे सीताराम।